हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। ये हमारे झारखंड स्पेसिफिक का जो 1000 MCQ क्वेश्चन हिंदी में चल रहा है उसका ये पार्ट 6 होगा। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 5 अपलोड हो चुका है जिसमें हमने टोटल 250 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लो, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आप लोग को झारखंड स्पेसिफिक एग्जाम में। हम इस वाले करंट पार्ट में झारखंड की मिट्टी में जलवायु से रिलेटेड MCQ देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए अवशिष्ट, ऑप्शन बी बलुई, ऑप्शन सी दलदली, ऑप्शन डी पथरीली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है झारखंड में मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है। ऑप्शन ए खनिजों, ऑप्शन बी चट्टानों, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त दोनों, खनिजों एवं चट्टानों दोनों से के उपदाय से निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण ये किस रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन ए पीली, ऑप्शन बी भूरी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी लाल। मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण ये किस रंग की दिखाई देती है, ये लाल रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी नीस, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त दोनों। ग्रेनाइट और नीस होने के कारण मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है। झारखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रचना, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी नमी, ऑप्शन डी उर्वरता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नमी। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, नमी से नहीं है। देखिए रचना से तो होगा, वो किस पीरियड में बना है, टर्सरी पीरियड में बना है, क्वार्टरी में बना है, गोंडवाना पीरियड में बना है। उसका रंग क्या है, रंग अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि रंग ये बॉक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की वजह से अलग रंग होता है, लाल रंग की मिट्टी दिखती है। उर्वरता आपको पता है कि वो रिवर एरिया प्लेन के आसपास है या माउंटेन के आसपास है या फॉरेस्ट एरिया के आसपास लैंड है, तो उसके बेसिस पे उर्वरता भी मिट्टी की चेंज हो जाती है। तो जो झारखंड में मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो उसमें भी समता निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है। आपका करेक्ट आंसर है नमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि लाल रंग की मिट्टी किसकी वजह से मिलती है। लाल रंग की मिट्टी आपका फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण मिलती है। फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण मिलती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है। आपको जिला बताना है जहाँ पे लाल रंग की मिट्टी मिलती है। तो ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी ए धनबाद गिरिडीह, ऑप्शन सी देवघर गोड्डा दुमका, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। रांची हजारीबाग में लाल रंग की मिट्टी मिलती है, धनबाद में मिलता है, गिरिडीह में मिलता है, देवघर गोड्डा दुमका में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है। ऑप्शन ए झुमरी तिलैया, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी बड़का गांव, ऑप्शन डी चतरा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चतरा। निम्नलिखित में से आपका चतरा के क्षेत्र में अभ्रक मूल की मिट्टी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 258 नंबर, छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं।
ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 6। छोटा नागपुर में 6 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ह्यूमस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टियाँ जो हमारा भी आप लोगों ने देखा फेरिक ऑक्साइड एंड बॉक्साइड की वजह से मिलती है। फेरिक ऑक्साइड एंड बॉक्साइड की वजह से लाल मिट्टी मिलती है। तो उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, उसमें क्या कमी रहती है जिसकी वजह से लाल मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन का भी कमी होता है, फास्फोरस का भी होता है, ह्यूमस का भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ऑप्शन ए ज्वार बाजरा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी कोंदो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। लाल मिट्टी में आपका ज्वार बाजरा की खेती की जाती है, सरगुजा की जाती है, कोंदो की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं, ऑप्शन बी इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है, ऑप्शन सी इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, ऑप्शन डी ये मिट्टी सामान्य उपजाऊ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? जो झारखंड में रेतीली मिट्टी मिलती है उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए ये मिट्टी लालिमा धूसर तथा पीली होती है, ऑप्शन बी इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, ऑप्शन सी यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन डी इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है कि जो मिट्टी नदी के आसपास होती है उसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। तो झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर रेतीली मिट्टी है तो उसमें उर्वरा शक्ति एज कम्पेयर टू प्लेन एंड रिवराइन सॉइल से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों की अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ताल मिट्टी, ऑप्शन बी जाति मिट्टी, ऑप्शन सी बलधर मिट्टी, ऑप्शन डी बरसुंदरी मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाति मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित जो मिट्टी मिलती है उसको हम जानते हैं जाति मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन काली रेगुड़ मिट्टी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ये मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है, ऑप्शन बी इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रभाव से हुआ है, ऑप्शन सी इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है, ऑप्शन डी इस मिट्टी के कंकड़ की मात्रा मिली रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिली रहती है, ऑप्शन नंबर डी। काली और रेगुड़ मिट्टी की विशेषता नहीं है, इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। जबकि जो काली और रेगुड़ मिट्टी की विशेषता है क्या है, ये मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। करेक्ट है, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रभाव में से हुआ है। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है, इसलिए इसको हम काली मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी एवं अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी विषम जाति मिट्टी, ऑप्शन डी काली रेगुड़ मिट्टी। तो इसका करंट आंसर आपका काली रेगुड़ मिट्टी, जो बारिश के टाइम पे अत्यंत लसी एवं अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी विषम जाति मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी ऑप्शन नंबर सी। लैटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? ऑप्शन ए काली रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन बी लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी बलसुंदरी मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका काली रेगुड़ मिट्टी। काली रेगुड़ मिट्टी में आपका क्या होता है? लौह, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए राजमहल का पूर्वी भाग, ऑप्शन बी ढालभूमि का दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी पश्चिमी रांची तथा दक्षिणी पलामू, ऑप्शन डी दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदी घाटी। तो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि जो लैटराइट मिट्टी होती है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा क्षेत्र झारखंड में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी। ये एरिया आपके झारखंड क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। बाकी राजमहल का पूर्वी भाग है, ढालभूमि का दक्षिणी पूर्वी भाग है, पश्चिमी रांची तथा दक्षिणी पलामू भी आपका यहाँ पे लैटराइट मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी काली रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका आंसर है काली और रेगुड़ मिट्टी। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? काली और रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? ऑप्शन ए काली आर रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लाल और रेगुड़ मिट्टी। लाल और रेगुड़ मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी टाइफून, ऑप्शन सी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन डी हरिकेन। हरिकेन एक प्रकार का साइक्लोन है। मानसून पता है कि आपका जून और जुलाई के टाइम पे ही आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर है मानसून। जो छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः मानसून से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ऑप्शन ए आर्द्र मानसूनी, ऑप्शन बी उष्ण मानसूनी, ऑप्शन सी दक्षिण मानसूनी, ऑप्शन डी शीत मानसूनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उष्ण मानसूनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी के मानसून, ऑप्शन बी अरब सागर के मानसून से, ऑप्शन सी चक्रवातों से, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी के मानसून से झारखंड की अधिकांश वर्षा प्रभावित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थारनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थारनवेट क्या थे? एक जियोग्राफिस्ट थे। उन्होंने मानसून को अलग अलग वर्गीकरण में डिवाइड किया हुआ था। तो हमें इससे बताना है कि झारखंड का अधिकतर क्षेत्र उनके डिवाइडेशन के आधार पर किसके अंतर्गत आता है? ई कैपिटल बी, स्मॉल बी, डब्ल्यू, सी कैपिटल सी ए डब्ल्यू, सी बी ए डब्ल्यू, ऑप्शन डी ए डब्ल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी ए डब्ल्यू के अंतर्गत आता है आपका झारखंड का अधिकतर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 275 में क्या है? कुपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र अधिकतर क्षेत्र में से किसके अंतर्गत आता है?
ऑप्शन ए डब्ल्यू, ऑप्शन बी सी ओ डब्ल्यू, ऑप्शन सी ए जी, ऑप्शन डी सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू। हम देख लेते हैं इसका करेक्ट, इसका मतलब क्या होता है सी डब्ल्यू जी एंड सी डब्ल्यू। तो यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा जो क्लासिफिकेशन है कोपन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना कि झारखंड के अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं कोपन के अकॉर्डिंग के अनुसार, सी डब्ल्यू जी एंड सी डब्ल्यू। अब यहाँ पे सी डब्ल्यू जी एंड सी डब्ल्यू का क्या मतलब है यहाँ पे देखो ये जो कोपेन की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी हम इंडिया की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपर पार्ट है जम्मू कश्मीर का पार्ट है, इसको पोलर टाइप का बोलते हैं, इसे ई से रिप्रेजेंट उन्होंने किया था। और जो हमारे यूपी बिहार और झारखंड के पार्ट हैं, इसको हम सी डब्ल्यू बोले तो मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर के पार्ट से के अंतर्गत आता है ये, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर के अंतर्गत आता है ये। तो झारखंड भी इसी के अंदर लाई कर रहा है। तो सी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया आपका मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर इसका हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे टी कोल्ड टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से कम है टी कोल्ड हो गया, अगर टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा है तो इन्होंने अलग से इसको क्लासिफाइड किया है। अगर टेम्परेचर 80 से ज़्यादा है तो इसको इन्होंने हॉट में कंसिडर किया, अगर टेम्परेचर आपका 18 डिग्री से कम है तो इन्होंने कोल्ड में क्लासिफाइड किया है। अगर 20 डिग्री से ज़्यादा है बट 22 डिग्री से ज़्यादा है बट रेनफॉल आपका 60 mm से कम है तो इसको इन्होंने ड्राई में क्लासिफाइड किया है। अगर आपका टेम्परेचर 18 डिग्री से कम है और टेम्परेचर आपका सॉरी अगर टेम्परेचर आपका 18 डिग्री से कम है तो इसको इन्होंने कोल्ड क्लासिफाइड किया है। कोल्ड क्लासिफाइड करके उसके बाद इन्होंने अगर उसके वहाँ पे रेनफॉल 60 mm से कम है तो उसको ड्राई में इन्होंने क्लासिफाइड किया है। को इन्होंने इक्वेटोरियल मेन क्लाइमेट इन्होंने इक्वेटोरियल एनवायरनमेंट टेम्परेचर में डिवाइड किया है। प्रेसिपिटेशन को इन्होंने लिया है बेसिस, प्रेसिपिटेशन में फुल्ली ह्यूमिड विंटर ड्राई मानसूनल लिया है। और एयर टेम्परेचर को इन्होंने बेसिस लेके इन्होंने किया है। इसमें हॉट समर एंड वार्म समर भी इन्होंने लिया। हॉट समर को इन्होंने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है, वार्म समर को इन्होंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार क्या होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रकार क्या है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क इसके अंतर्गत आते हैं। ए स्मॉल में एम, ए स्मॉल में डब्ल्यू। कोई शुष्क ऋतु नहीं, मानसून, लघु शुष्क ऋतु, जाड़े की शुष्क ऋतु आती है इसके अंतर्गत। अब समूह बी में जाते हैं जहाँ पे शुष्क जलवायु की इन्होंने क्लासिफाइड किया है। तो वहाँ पे किस प्रकार के होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। इसको इन्होंने BSH दिया है नाम, BWSH दिया है। मध्य अक्षांशीय स्टेपी को BS के नाम से दिया है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल को इन्होंने BWK के नाम से दिया है। निम्न अक्षांशीय अर्धशुष्क, इसके लक्षण क्या होते हैं। VSH निम्न अक्षांशीय अर्धशुष्क एवं शुष्क, ये किसका है, उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी का है जो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। BWS निम्न अक्षांशीय शुष्क के अंतर्गत आता है, इसके लक्षण हैं।
BS के मध्य अशांति अर्ध शुष्क अथवा शुष्क के अंतर्गत आता है, इसका लक्षण है। और BWK का जो लक्षण है क्या है, मध्य अक्षांशीय शुष्क का लक्षण है। सी का जो समूह है कोशल शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, तो ये इसके प्रकार होते हैं। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जिसको इन्होंने CFA के नाम से दिया है, इसका लक्षण होता है मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। फिर कोशल शीतोष्ण के अंतर्गत आते हैं भूमध्य सागरी को इन्होंने कैपिटल C स्मॉल S से ये नाम दिया है, इसका लक्षण होता है शुष्क गर्म ग्रीष्म होता है। कोशल शीतोष्ण के अंतर्गत इन्होंने एक और डिवाइड किया समुद्री पश्चिम तटी, तो इसका इन्होंने कूट अक्षर दिया है CFV। तो इसके जो लक्षण हैं, कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोशल तथा शीतल ग्रीष्म होता है। एक और समुद्र का इन्होंने क्लासिफाइड किया D शीतल हिम वन जलवायु, तो शीतल को इन्होंने एक प्रकार और डिवाइड किया आर्द्र महाद्वीपी में डिवाइड किया। आर्द्र महाद्वीपी का इन्होंने नाम दिया है DF दिया हुआ है। और इसका जो लक्षण है, कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा रहता है। अब हिम वन जलवायु का इन्होंने उत्तरी ध्रुव जो पोलर रीजन में पाया जाता है, ये जाड़ा शुष्क एवं तथा अत्यंत भीषण जाड़ा पड़ता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। DW नाम दिया है। ई शीत, अब एक और क्लासिफिकेशन है ई शीत जलवायु, इसको टुंड्रा ध्रुवीय टुंड्रा को इन्होंने ET के नाम से क्लासिफाइड किया है। सही अर्थ में कोई ग्रीष्म नहीं, यहाँ पे कोई गर्मी नहीं होती है। ध्रुवीय हिमटोपी इन्होंने ही EF के नाम से क्लासिफाइड किया है। सदैव हिमांशित हिम होती है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ता रहता है, बर्फ़ से ढके रहते हैं ये। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन इनका F उच्च भूमि का इन्होंने H से क्लासिफाइड किया है। इसके जो लक्षण हैं उसके हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ, जैसे ग्लेशियर हो गए, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंग्लिश में लिखा हुआ है कोपेन क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर भाग कवर होता है। CAW कैपिटल AW, ऑप्शन B CWG, ऑप्शन C CAW, ऑप्शन D AW। तो इसका करेक्ट आंसर आपका CAW। टिवार्था के अनुसार झारखंड का अधिकतर जलवायु कवर होता है आपका CAW और AW में। झारखंड में भीषण ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? तो जो झारखंड में गर्मी की स्टार्टिंग होती है वो आपका मार्च मंथ में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मार्च मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक में सम्मिलित है? ऑप्शन ए रांची में 41 डिग्री, ऑप्शन बी हजारीबाग में 33.1 डिग्री, जमशेदपुर में 44.6 डिग्री, धनबाद में 39.5 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपको धनबाद में 39.1 डिग्री टेम्परेचर होता है ग्रीष्मकालीन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा हो। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में आपका ग्रीष्म ऋतु में जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है किस मानसून से होती है आपका? ऑप्शन ए मानसून अरब सागर, ऑप्शन बी नॉर्थवेस्टर्न बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका नॉर्थवेस्टर्न बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठते हैं उसकी वजह से ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में वर्षा होती है। अभी ऊपर हमने त्रिवार्ता का देखा था कि त्रिवार्ता के अनुसार झारखंड के जलवायु को किस क्लासिफिकेशन में रखा गया है? तो CAW इसका आंसर था। CAW और AW अब बोले तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। AM ट्रॉपिकल रेनी मानसून टाइप, जहाँ पे वाटरफॉल 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल होता है। इसमें वेस्टर्न कोस्ट आते हैं, त्रिपुरा आता है AM में। और AW में ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, एवरेज 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन इसमें आते हैं, AW में आते हैं। और झारखंड हमारे किस में आता है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में आता है।
हिमी सब ट्रॉपिकल में आता है आपका झारखंड। हिमी सब ट्रॉपिकल में आता है आपका झारखंड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब से होती है? ऑप्शन ए मई के अंत में, ऑप्शन बी जून के मध्य में, ऑप्शन सी जुलाई के मध्य प्रारंभ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका मई के मंथ में। मई के मंथ में झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। अगर आप लोग झारखंड में रह रहे तो आपको पता हो कि झारखंड में वर्षा ऋतु कब शुरुआत होती है। ऑप्शन ए मई के मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? ऑप्शन ए सितंबर में, ऑप्शन बी अक्टूबर में, ऑप्शन सी नवंबर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अक्टूबर। झारखंड में वर्षा ऋतु अक्टूबर में समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन ए 80 से 80 to 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 120 to 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 140 से 160 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 160 से 180 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर है आपका 120 से 140 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है रांची में, वो आपका 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर के मध्य होती है। एक बार हम देख लेते हैं झारखंड के एग्रो क्लाइमेटिक जोन को। यहाँ पे झारखंड का मैप, इसको बेसिकली 3 भागों में इसको डिवाइड किया, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, जो धनबाद बोकारो पाखुर गोड्डा जसीडी, ये सारे क्षेत्र आपके इधर वाले क्षेत्र आपके सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जोन 4 में आते हैं। जोन 5 में आता है ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम आपका जोन 5 में, जोन 6 में आता है। साउथ ईस्टर्न प्लेटू सब जोन 6 में आता है। और जोन 5 में आपके आते हैं चतरा, गढ़वा, गुमलाल, लोहरदगा, ये सारे आपके जोन 5 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? धनबाद में औसतन वर्षा होती है आपका, ऑप्शन ए 160 से 180 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 140 से 160 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 120 से 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 से 120 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आपका 140 से 160 सेंटीमीटर जो धनबाद में वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 120 से 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 से 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 90 से 100 से 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 120 से 140 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने भी ऊपर भी देखा कि रांची में भी आपका वर्षा ऋतु में कितना औसतन वर्षा होती है आपका 120 से 140 सेंटीमीटर। तो हजारीबाग और रांची दोनों में क्या है, सेम औसतन वर्षा होती है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन ए 100 से 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 120 से 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 140 से 160 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 160 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 140 से 160 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन झारखंड में डिवाइड हुआ है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। जोन 4 में भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जोन 4 में सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू को हमने कवर, यहाँ पे ये जोन 4 के अंदर आते हैं सेंट्रल एंड नॉर्थ प्लेटू रीजन। तो इसके अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं? बोकारो होता है, चतरा आता है, दुमका आता है, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, टूथर्डा, प्राची, गोड्डा, साहेबगंज, पाखुर, जामताड़ा। जियोग्राफिकल एरिया 4.1। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 1320 सेंटीमीटर होता है आपका। फॉरेस्ट एरिया कितना है यहाँ पे? 13% फॉरेस्ट एरिया है। अब जोन 5 में जो आपका आता है, जोन 5 में बोले तो वेस्टर्न प्लेटू सब जोन, जो वेस्टर्न साइड में जो डिस्ट्रिक्ट है वो आते हैं, उसमें गढ़वा आता है, गुमला आता है,
कुंती आता है, लठहार आता है, लोहारढाक आता है, पलामू आता है, रामगढ़ आता है, सिमडेगा आता है, 1/3 ऑफ रांची, इसमें 1/3 ऑफ रांची आता है। इसका जो एनुअल रेनफॉल है आपका 1246 1246 मीटर है, मिलीमीटर है। ये फॉरेस्ट एरिया आपका 33% फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। अब जोन 6 में जो हमारे आते हैं वो साउथ ईस्टर्न प्लेटू सब जोन आते हैं। इसमें बेसिकली ईस्ट सिंहभूम, सराय केला कारसामा और वेस्ट सिंहभूम कवर होते हैं। इसका जो एनुअल रेनफॉल है आपका ये 1400 मिलीमीटर है और इसमें 24% फॉरेस्ट एरिया कवर होता है। सबसे ज़्यादा आपका रेनफॉल किस एरिया में होता है आपका ये साउथ ईस्टर्न प्लेटू सब जोन 6 में होता है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सराय केला खारसावा, इधर आपका रेनफॉल ज़्यादा होता है, 1400 mm होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन ए सराय केला, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी नामकुम, ऑप्शन डी बेरमो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नेतरहाट ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ है, वर्षा काल स्थान कहाँ पे है? नेतरहाट में है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है आपका? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, पलामू और चतरा। पलामू और चतरा आपके किस जोन में आते हैं? आपकी ये आपके जोन 4 में आते हैं, 4 और 5 में आते हैं चतरा और पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है झारखंड में प्राय किस महीने में आते हैं? ऑप्शन ए अप्रैल मई में, ऑप्शन बी मई जून में, ऑप्शन सी जून जुलाई में, ऑप्शन डी जुलाई अगस्त में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मई जून में। नॉर्वेस्टर व चक्रवाती तूफान जिसका उद्गम स्थल बंगाल की खाड़ी है वो झारखंड मई जून के महीने में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हजारीबाग। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा आपका हजारीबाग क्षेत्र में होता है। और अभी आप लोगों ने देखा कि हजारीबाग आपका किस जोन में आता है? आपका जोन 4 में आता है आपका, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 1320 mm के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 290 नंबर। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 80%। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग 80% वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन ए 50 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 70 से 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 80 से 130 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 से 150 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आपका 100 से 150 सेंटीमीटर। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने में होता है? ऑप्शन है अगस्त से सितंबर, ऑप्शन बी सितंबर से अक्टूबर, ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका अक्टूबर से नवंबर मंथ में मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने में होती है? ऑप्शन है अक्टूबर में, ऑप्शन बी नवंबर में, ऑप्शन सी दिसंबर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नवंबर में। झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत नवंबर मंथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? ऑप्शन ए आदित्यपुर, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी कांके, ऑप्शन डी चंदन कियारी। इसका करेक्ट आंसर आपका नेतरहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट, ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शीत ऋतु में झारखंड का औसतन तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 5 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 9 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर है आपका 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शीत ऋतु में होने वाली झंझावाती वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए
लाभकारी होती है? ऑप्शन ए अघानी फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी वधाई फसल, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रबी फसल। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो रबी फसल के लिए लाभकारी होती है। और रबी फसल में हम क्या बोलते हैं? रबी फसल में गेहूँ बोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? ऑप्शन ए आसमान साफ, ऑप्शन बी दिन हल्का गर्म, ऑप्शन सी काफ़ी ठंडी रातें, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है आसमान साफ, दिन हल्का गर्म, काफ़ी ठंडी रातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ऑप्शन ए 5 से 10%, ऑप्शन बी 10 से 15%, ऑप्शन सी 15 से 20%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका 5 से 10%। शीत ऋतु में लगभग 5 से 10% वर्षा होती है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए मानसून प्रत्यावर्तन, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय चक्रवात, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी से निकटता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका भूमध्य सागरीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान आते हैं, ऑप्शन बी यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्राय खत्म हो जाती है, ऑप्शन सी डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से हमने झारखंड के जलवायु को कवर किया। अभी तक हमारी ये पार्ट कवर हो चुके हैं। जो हमारा प्लान है कि हम 1000 MCQ लेकर आएंगे झारखंड स्पेसिफिक के लिए। तो इसी तरह चैनल में बने रहिए। और आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके वॉच कर लीजिए, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा उसमें। और डेफिनेटली 4 या 5 क्वेश्चन तो आपके झारखंड स्पेसिफिक के इस 6 सेक्शन से आ ही जाएंगे। तो अभी हम वीडियो क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू गाइज।